तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उभारो, उभारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उसने हमें पूरी रात सुरक्षा प्रदान किया है और यह नया दिन देखने को दिया है। यह ईश्वर की महान कृपा है। आज प्रभु हर एक ख्रिस्ती से ये कहते हैं कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड जीवन, स्वार्थी जीवन नहीं जी सकते। योहन भी अपने पहले पत्र के अध्याय 4 पद संख्या 20 में हमें याद दिलाते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, ईश्वर को प्यार करता हूं, और वो अपने भाई या अपनी बहन से बैर करता है, घृणा करता है, तो वह झूठा है। एक ख्रिस्तीय का जीवन सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकता है। उसे एक दूसरों की भलाई करते हुए, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, एक दूसरे का ख्याल करते हुए ही जीना पड़ेगा। लेकिन हम मानव हैं, कमजोर हैं, हम कई बार अपनी ही भलाई सोचते हैं। उन सभी अवसरों के लिए आइए हम इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के पूर्व प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से दया की याचना करें कि प्रभु हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और पवित्र कर दे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने ख्रिस्त में जन्मे सब लोगों को अपनी चुनी हुई प्रजा और राज के याजक बनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम पूरे संकल्प से तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि अनंत जीवन के लिए बुलाई गई तेरी प्रजा आस्था और धर्मार्थ में एक हो जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एसेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37 वचन संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्य में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उसका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियम पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पुत्रों सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लासित होकर नृत्य करेगी। नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले
सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य, प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57 तक। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही, उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करें। आज के दोनों ही पाठों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक बात कॉमन है, वो ये है कि हमारा जो ईश्वर है वो एकजुट करने वाला ईश्वर है, एकत्र करने वाला ईश्वर है, तोड़ने वाला नहीं, बिखेरने वाला नहीं। पहले पाठ में प्रभु ईश्वर अपने नबी एजेकियल के माध्यम से कहते हैं कि मैं उन्हें अर्थात इस्राएली जनता को एक राष्ट्र बना दूंगा और उनका एक ही चरवाहा होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में कैफस, जो कि उस वर्ष प्रधान याजक था, ये भविष्यवाणी करते हैं कि आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो, अर्थात ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करने के लिए।
ईश्वर के पुत्र का मरना अनिवार्य था। इसी बात पर मैं आज इस मनन चिंतन के दरमियान जोर देना चाहूँगा। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम अपने आस पड़ोस में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे गाँव में, शहरों में जहाँ कहीं रहते हैं, हम देखते हैं अधिकतर परिवार एकल परिवार हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज, नॉट जॉइंट फैमिलीज। जहाँ कहीं भी अगर जॉइंट फैमिलीज हैं, संयुक्त परिवार हैं, वहाँ का जो मुखिया है उसको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है, बहुत कुछ उसको न्यौछावर करना पड़ता है। ये उतना आसान नहीं है सबको एकजुट करके रखना, सबको एकत्र करके रखना, सबको एक धागा में, एक रस्सी में बांध करके रखना। कहने का मतलब एक साथ रखना उतना आसान नहीं है। अगर कैथोलिक कलीसिया में, ना केवल कैथोलिक कलीसिया में, पूरी कलीसिया में, ख्रिस्तीय समाज में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे मन में ये आता है कि विभाजित करता है, वो है हमारा दलबंदी, अलगाववाद। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे बीच में अगर फूट है तो हम प्रभु यीशु के कैसे सच्चे साक्षी बन सकते हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। आज कैफस ने यह भविष्यवाणी की कि समस्त राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरेगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 में कहा है, मैं भला गडेरिया हूं। भला गडेरिया अपने प्राणों के लिए अपने प्राण दे देता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। वो भला गडेरिया यीशु अपनी बिखरी हुई प्रजा को एकत्र करने के लिए अपने प्राण को क्रूस पर न्यौछावर कर देते हैं। एक ख्रिस्तीय का जीवन दूसरों के लिए समर्पित जीवन है। हम देखते हैं संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के जीवन को। उसके साथ एक कैदी था जिसको मरना था, ये सेंटेंस सुना दिया गया था, लेकिन इस व्यक्ति के जगह में, ये उसके लिए अजनबी था, ये उसके कोई परिवार का नहीं था, परिवार के होने से अलग बात थी, ये उसके लिए अजनबी था, लेकिन उस व्यक्ति के बच्चे थे, उसके परिवार वाले थे, और ये इसका रोना धोना उसको देखा नहीं गया, और वो उसके स्थान पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। संत मदर तेरेसा जो हमारे भारत देश में आई और उन लोगों के बीच में कार्य करी जो उसके परिवार वाले नहीं थे, उन बच्चों के लिए कार्य करी जो उसके स्वयं के बच्चे नहीं थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कैथोलिक कलीसिया में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमें भी एक दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें प्रभु के सच्चे साक्षी बनकर के जीवन जीना है तो हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना ही पड़ेगा। हम कैथोलिक कलीसिया में देखते हैं किस प्रकार संत पापा पूरी कलीसिया के लिए समर्पित हैं, धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत के लिए समर्पित है, धर्म प्रांतीय पुरोहित अपने धर्म प्रांत के लिए समर्पित हैं, धर्म संघीय पुरोहित अपने धर्म समाज के लिए समर्पित हैं, धर्म संघीय बहनें अपने धर्म समाज के लिए समर्पित हैं। परिवारों में देखें तो माता पिता अपने बच्चों के लिए समर्पित हैं। तो हर स्तर पर ये समर्पण हम देखते हैं, ये समर्पण हम देखते हैं। अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए प्राण देना, दूसरों के लिए बलिदान देना प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। एक्चुअली मेरे पापों के लिए मुझे दंड भोगना चाहिए था, जैसा कि रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस याद दिलाते हैं हमें अध्याय 6 पद संख्या 23 में, पाप का वेतन मृत्यु है। अगर मैं पाप करता हूं तो मुझे उसका वेतन मिलेगा और वो है मृत्यु। लेकिन प्रभु ने चाहा कि आपके मरने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। उसके लिए चाहिए कि एक निर्दोष मेमना मरे,
तभी उसका कुछ महत्व होगा। और प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जहां मुझे मरना चाहिए था वहां पर प्रभु यीशु मरे हैं। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना सीखें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद से 24 में संत पौलुस हमें कहते हैं कि हम में से कोई भी अपने हित का ध्यान ना रखे बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख करके अपना जीवन व्यतीत करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे, ऐसी कृपा दे कि मैं स्वार्थपरता का जीवन ना जीऊं, अपने ही भलाई का ध्यान न रखूं, बल्कि अपने भाई बहनों को प्रेम करते हुए, उनकी भलाई करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, आपके बताए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, रोटी दाल रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, उपवास और तपस्या के द्वारा हमारा आत्मसमर्पण तुझे ग्राह्य हो। यह प्रायश्चित के रूप में हमें तेरी कृपा के योग्य बना दे और अनंत प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और ख्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त ने स्वयं को अर्पित कर दिया ताकि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्रित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु, प्रार्थना में लीन अपनी कलीसिया के निवेदन पर दया दृष्टि डाल। जिन लोगों के हृदय तेरी ओर उन्मुख हैं, उन पर ध्यान दे। जिन लोगों को तूने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु द्वारा मुक्ति प्रदान की है, उन्हें पाप से हानि और विपत्ति से कष्ट ना होने दे। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कलवरी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आजा तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आजा तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ। यीशु की माँ